देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेघ आए, है ना। इसका लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। लिखने वाले कवि है। तो हम लोग देखें, इसके पहले जो है कवि के बारे में हम लोग पूरा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका जीवनी भी हम लोग लिख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग वो जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविता में क्या बताए हैं, मेघ आए, है ना। मेघ आए बहुत, मेघ मतलब बादल आने का, मतलब पानी गिरने का संभावना बताया है इसमें। तो सभी लोग इसमें उत्साहित होते हैं कि मेघ कैसे आते हैं, वो देखने के लिए सब परेशान रहते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये तो हम लोग पिछले के क्लास में मेघ आए विस्तार पूर्वक हम लोग कविता पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया उन्हें हम लिखिए, उन्हें लिखिए। तो हम लोग देखें क्या क्या चित्रित किया है वो हम लोग देखते हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में चारों ओर हलचल मच गई थी। क्या हुआ था, ये बादल के आने का मतलब प्रकृति में क्या हुआ था, पूरा हलचल मच गया था। सभी अतिथि रूपी मेघों का सम्मान करने के लिए मचल उठे थे। मतलब बादल को मतलब देखने के लिए या फिर उनको आदर संस्कार करने के लिए उन लोग सब उत्साहित हो रहे थे, मान सम्मान के लिए सब मचल उठे हैं। हवा बादलों के स्वागत में आगे आगे नाचती गाती चल रही है ना। हवा बादलों के स्वागत में आगे आगे क्या कर रहे हैं, नाचती गाती चल रही है। मेघों के आने की सूचना पाकर वृक्ष गर्दन उचका के क्या कर रहे हैं, झांकने लगे। नहीं होता है कि ऐसे ऊंचा के देख रहे हैं, ऐसे ही मतलब कि वृक्ष क्या कर रहे हैं, वृक्ष जो है वो गर्दन उचका के और वो झांकने लगे हैं, माने कि देखने लगे हैं। आंधी अपना घाघरा उठाकर सभी को बादले के आने, मतलब कि बोल रहा है अपना घाघरा उठा के, कौन, आंधी अपना घाघरा उठाकर सभी को बादलों के आने की सूचना देने के लिए भागी है। मतलब क्या किए, आंधी जो है सभी को सूचना देने के लिए दौड़ते हुए भाग गई, है ना। नदी भी बादलों की अपना घूंघट सरकाकर, मतलब नदी भी क्या किए, नदी भी बादलों को अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से देख रही है। क्या किए, नदी भी अपना बादलों को ये मतलब अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरिया से देख रही हैं। और तालाब भी क्या किए, तालाब भी मेहमान के पद पखारने के लिए जल भरी परात उठा लाया है। देख रहे हैं कितना अच्छा, नदी का कुछ अपना काम है, तालाब का अपना काम है, सब अपने अपने मतलब तैयारी में लगे हुए हैं। तालाब जो है पद पखारने के लिए जल भरी परात, वो एक परात होता है उसमें जल भरी परात उठा लाया है। सभी की आंखों से मेघों की पूर्ण मिलन की खुशी में आंसू झुलक रहे आए हैं, है ना। सबको मेघ आने का, सभी को खुशी से क्या हो रहे हैं, खुशी का आंसू बह रहे हैं। आंसू दो तरह से बहता है, पता है ना। खुशी का आंसू होगा सो इधर से बहेगा, और दुख का आंसू है सो इधर नोज तरफ से आएगा, ठीक है। तो आंसू भी दो तरह से आता है। वही कवि ने बता रहे हैं कि बादल आने के कितना उत्साहित था, नदी का कुछ था और तालाब का कुछ है ना, सभी उत्साहित हो रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या है, धूल है, पेड़ है, नदी है और लता है और ताल है ना। ये इन लोग को हम सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि वाक्य। अल्हड़ दूती के प्रतीक रूप में है ना। मतलब ये सारे कौन कौन सा रूप में है उसका हम सेंटेंस बना रहे हैं। धूल है अल्हड़ दूती के प्रतीक में है, और पेड़ है प्रतीक्षारत कर्ता के प्रतीक में, यानी कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। गांव की नदी है जो गांव की धीर गंभीर प्राकृतिरथ स्त्री के प्रतीक रूप में है ना। और लता है बिरहागिन से तप्त
नौआवान प्रेमिका के प्रतीक रूप में है ना। और ताल जो है स्वागत में अतिथि के पैर धोने वाले के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो सारे जो हैं अलग अलग रूप से इन लोग देख रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। प्रश्न तीसरा कहता है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल को, मेहमानों को किस तरह से देखा है और क्यों? देखिए, लता ने मेहमान रूपी बादलों को किवाड़ की ओट से देखा है। कैसे देखा था? मेहमान लोग क्या किए थे? अपने अपने दरवाजे पे आ गए थे देखने के लिए, है ना, कि बादल कैसे आता है। वह अपने प्रेमी से मिलने को व्याकुल है। उसे लगा कि कहीं उसका प्रेमी उसका शुद्ध बुद्ध लेना तो नहीं भूल गया है। उसको क्या है? प्रेमी से मिलने के लिए सब क्या है? व्याकुल है, बेचैन है ना। उसे लगा कि कहीं उसका प्रेमी उसका शुद्ध बुद्ध लेना तो नहीं भूल गया है ना। उसने यह अलाहना देने के लिए किवाड़ की ओट ली है। इसलिए उन लोग यह अलाहना देने के लिए किवाड़ की ओट में ली है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर जो आप लोग केवल गहराई से विस्तार पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार पढ़ेंगे सब सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है अगला क्लास में बताएंगे। ओके बाय।